बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह क़ाल जल्ल व अला फ़िल कलामिल अज़ीज़ बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुअमिनूनल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून क़ुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू क़ुल ला तमुन्नु अलय्य इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानि इन कुंतुम सादिकीन इन्नल्लाहा यअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा यमुन्नून अलैका अन अस्लमू इसकी तफसीर गुज़री और उसके तहत एक वाक़या भी आपको बताया गया था जंगे हुनैन का, कि उस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को माल गनीमत की तक़सीम हो रही थी उनके माबैन। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के वालों को कुछ दिया, ज़्यादा दिया, तो मदीने के सहाबा ने या उनके नौजवानों ने जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन्होंने एक जुमला कहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गांव वालों को दे रहे हैं। तो ये बात जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंची तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुला के पूछा। तो उस वक्त बड़े सहाबा, जो बुज़ुर्ग सहाबा थे, जो पहले ईमान ला चुके थे, उन लोगों ने उसका जवाब दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल में ये बात नहीं आई है, ये नौजवान हैं जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं, तो उनके तरफ से ये बात आई है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ बयान किया वो गुज़िश्ता आपको बता दिया गया। तो आखिरी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही बताया कि लोग, मक्के के लोग ऊँट और बकरियाँ लेकर जाएं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर लेके जाओ। तो सहाबा की चीखें निकल गई और इतना रोए सहाबा, खुशी के आंसू इतने निकले कि तफसीरों में बात लिखी हुई है कि उनके दाढ़ियों से पानी टपकने लगा। फिर वही हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना आए और मदीने में ही अपना मदफन बनाया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मदीने में ही है। तो खैर, आगे एक बात कि वो जो काफ़िला आया था, आपको मालूम है उसने 3 काम किए थे। एक तो इस्लाम लाने का झूठा दावा की, दूसरी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धोखा दिया, हालांकि वो हकीकत में ईमान नहीं लाए थे, इस्लाम लाए, उसकी तफसील गुजर चुकी। तीसरी बात जो उन लोगों ने किया वो एहसान जताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बारे में गुज़िश्ता तफसील आई। बाज़ तफसीरों में ये बात लिखी हुई है कि उन लोगों ने इस्लाम लाने का आप पर एहसान जताया, यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, वो लोग आप पर एहसान जताते हैं अपने इस्लाम लाने का। तो अल्लाह खुद कह रहा है कि कुल, नबी जी आप बोलो, ला तमुन्नु अलैया इस्लामक, तुम इस्लाम लाने का मेरे ऊपर क्या भी एहसान मत जताओ। एक तफसीर में ये बात लिखी हुई है, अरे नबी जी आप कह दीजिए कि मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान न रखो, ये मत बतलाओ कि नबी जी हम आप पर ईमान लाए, हमारे ऊपर क्या भी एहसान मत जतलाओ, तुम इस्लाम लाने से मेरा क्या नफ़ा। ए नबी जी तुम बोलो, क्या बोल को, तुम्हें इस्लाम लाए तो मेरा क्या फ़ायदा, और अगर इस्लाम तुम ना लाते तो मेरा क्या ज़रर, मेरा क्या नुकसान है। तुम्हें इस्लाम लाए तो मेरा फ़ायदा क्या हो, तुम्हें इस्लाम नहीं लाए तो मेरा नुकसान क्या है। उसके बाद अल्लाह खुद कह रहे नबी जी तुम बोलो,
अगर तुम सच्चे होते तो तुम्हारी आखिरत का नफ़ा होता। यानी ईमान इनो मुँह से बोले हमें इस्लाम लाए बोल कर, लेकिन दिल से नहीं थे। तो अल्लाह के नबी फरमाया अगर तुम सच्चे होते तो वो तुम्हारी आखिरत का फ़ायदा होता, और झूठे होने में भी तुम्हारा ही दुनिया का नफ़ा है। अब इनवा को क्या करे, झूठी बात बोले कि हम इस्लाम लाए, ईमान लाए बोल, लेकिन दुनिया का कुछ नफ़ा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, कैद हुए नहीं। अब इनवा को एक जुमला बोले, याद है आपको, हमें जंग लड़े नहीं, क्या भी लड़े नहीं, आपके असल आते ही सीधा आपके हाथ पर बैठ हो गए, आप पर इस्लाम ले आए, और लोग सब भी तुम्हारे से लड़को झगड़ को जंग कर को बाद में इस्लाम में आए। हम तो वैसे नहीं हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया का नफ़ा है कि क्या हुआ, तुम्हें जंग में जाते तो कत्ल होते, शहीद क्या होता, जो कुछ होता वो होता, बच गए तुम। बस मुझ पर एहसान रखना जहल है, तो मेरे ऊपर एहसान नहीं। तो दोस्तों बताओ, अब हम जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह के नबी का क्या फ़ायदा है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रिया बनाकर हम लोगों को हिदायत की तौफीक दी, हमको ईमान की दौलत दी। कुरान में एक जगह है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम। खैर वो आयत में ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, यानी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नबी बनाकर उम्मत पर बड़ा एहसान फरमाया, उम्मत पर बड़ा एहसान फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए, दोनों आलमों के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, और सब के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमत बनाकर दुनिया में भेजा गया। ये भेजे सो कौन है। अब आगे देखो, पूरे आलम के लिए आपका वजूद नेमत कुबरा और एहसान अज़ीम। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस उम्मत को दिया तो अल्लाह बहुत बड़ी नेमत दिया है, नेमत कुबरा यानी बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर। अल्लाह खुद कह रहे हैं, क्या बोलकर, लक़द मन्नल्लाहु, कि अल्लाह तबारक व ताला ने एहसान फरमाया मोमिनों पर। अब यहाँ एक इश्काल होता, अल्लाह के नबी किसके नबी हैं, बोलो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसके नबी हैं। हमें क्या बोलते हैं, हमारे नबी, हमारे नबी। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के भी नबी हैं, उन्होंने नहीं मानते, बस इतना ही फ़र्क। यहूदियों के भी नबी हैं, ईसाइयों के भी नबी हैं, मुशरिकीन के भी नबी हैं। मुसलमान मानते, वो लोग नहीं मानते। रहमतुल लिल आलम, आलम में कौन है, काफिर भी हैं, यहूद व नसारा भी हैं, मुशरिकीन भी हैं, मोमिनीन भी हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सारे आलम के लिए नबी हैं। हमें क्या बोलते हैं, हमारे नबी बोलकर। इसीलिए गुस्ताख रसूल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते, तो हम कहते हैं कि अगर अकल होती तो आप उनकी शान में गुस्ताखी नहीं। उन्होंने क्या हो, इन्हों मुसलमानों के नबी बोलकर शान में गुस्ताखी करते। उनको मालूम नहीं अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए भी इन्हीं को भेजा है। अबू बकर की हिदायत के लिए भी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और अबू जहल की हिदायत के लिए भी भेजा है। बात समझ में। तो मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान फरमाया नबी को भेजकर, और फिर फरमाया आप अलैहिस्सलाम का वजूद सारे आलम पर मोमिनीन व काफिर के लिए नेमत कुबरा और एहसान अज़ीम है। उसके बाद एक बात मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुस्से में ना आए हम लोग। फरमाया कि इंसान दुनिया के जानवरों में होशियार तरीन जानवर है। हज़रत फरमाते हैं, आगे पूरी तफसील सुने, कि इंसान दुनिया के जानवरों में होशियार तरीन यानी बहुत होशियार जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं है। जानवर बोले तो हम लोगों को गुस्सा आता है, क्या आता है, जानवर बोले तो गुस्सा आ रहा है, किसी को आ रहा है गुस्सा। जानवर, जान रखने वाला, इसमें कौन नहीं है, लेकिन ये एक गाली की तरह हो गया। देखो, इसलिए समझने के लिए आपको बताता हूँ तफसीर से हटकर। एक आदमी को अगर जानवर बोले तो गुस्सा आता है, जानवर बोले तो गुस्सा आता है, लेकिन शेर बोले तो खुशी में हाथी हो जाता है। क्या होता है, एक आदमी को जानवर कहे तो गुस्सा आता है, तुम्हें शेर जी कहे तो असल अबू शेर, शेर क्या होता है, इंसान है, उन खुशी में हाथी हो जाता है। तो हज़रत फरमाते हैं ये बात क्यों बोले, इतने बड़े बुजुर्ग ये बात क्यों बोले, आगे देखें। इंसान दुनिया के जानवरों में
होशियार तरीन जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों? उसको एहसान व इनाम सिर्फ वो चीज़ें नज़र आती हैं जो उसके पेट और नफसानी ख्वाहिशात का सामान मुहैया करे। अब अल्लाह की नेमत है भाई, बहुत बड़ी नेमत है भाई, अल्लाह बहुत नेमतें दिया कर, तो क्या होगा? तो हमें सभी क्या मालूम, पैसों को, खाने की चीज़ा, रहने की चीज़ा, बिल्डिंगा, कारा, जायदादे, ये है तो हमें क्या समझते उसे? बड़ी नेमत है भाई समझते। अभी उसके अलावा नफसानी ख्वाहिशात, यानी नफ्स क्या बोला कि वो पूरे करने की चीज़ें हमारे कने हैं तो बहुत बड़े नेमत है अल्लाह के समझते। खाने के, पीने के, दुनिया की चीज़ें हैं तो हमें उसे क्या समझते? इन बड़ी नेमत वाला है समझते। लेकिन अल्लाह ईमान की दौलत दिया, उसे कौन तो दौलत समझते हैं? अल्लाह पैगंबरों को दिया इसकी हिदायत के वास्ते। ये कितनी बड़ी नेमत है, इंसान इसको नेमत नहीं समझता है। क्या है को भाई हमारे कने क्या दिया को अल्लाह का शुक्र अदा करने। ईमान दिया है और नबी दिया है, और ऐसे नबी जो आखिरी ज़मा हैं। तो हज़रत फरमाते हैं नफसानी ख्वाहिशात का सामान मुहैया करे तो ये चीज़ें हैं तो हम उसको नेमत समझते हैं। लेकिन हज़रत फरमाते हैं इसके वजूद की असल हकीकत उसकी रूह है। असल हमारी हकीकत क्या? रूह असल है, बदन असल नहीं है। दुनिया की जितनी नियामतें हैं वो बदन को फ़ायदा करती हैं, और अम्बिया रूह को संवारते हैं। अम्बिया किसको संवारते हैं? रूह को संवारते हैं। रूह असल है, बदन गोश्त और हड्डियों का कुप्पा है। जब रूह निकल जाती है तो इसकी क्या हैसियत होती है? ये हज़रत फरमाते हैं। आज हमारा हाल ये है, दुनिया के खाने पीने की नियामतों को, चीज़ों को नियामत समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो रूह दी है उसको संवारने के लिए जो नबियों को भेजा है, इसकी नियामत, ये बड़ी नियामत कोई नहीं समझता। इसलिए हज़रत फरमाते हैं कि इंसान होशियार तरीन जानवरों में से बहुत होशियार है। किस एतबार से? दुनिया कमाने में और जमाने में। हज़रत फरमाते हैं कि रूह को संवारने की, उसको बनाने की असल फिक्र उसको नहीं है। असल ये रूह को वो नेमत समझता ही नहीं है। इसीलिए अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं कि वो इंसान की रूह की सही तरबियत कर सके। अल्लाह जो नबियों को भेजता है वो इंसानों की रूह को संवारने के लिए। किसके लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम आए? संवारने के लिए आए। इंसान को हकीकी इंसान बनाने के लिए आए, ताकि उसके बदन से जो आमाल अफ़ाल सादिर होते हों वो इंसानियत के लिए मुफीद हों, यानी इससे जो काम होते वो इंसान को फ़ायदा होना। ये नबियों को किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। बात समझ में आ रही है? अब बोलो, नबी पर ईमान ला को हमें एहसान जताना, क्या मतलब इसका? आगे लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से नबी आए रूहों को सुधारने के लिए। मेरे आका और हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। उसमें लिखा हुआ है कि आप सय्यदुल इमाम, यानी पूरे अम्बिया के इमाम हैं। आप पूरे अम्बिया के इमाम हैं। ठीक है, ये बात है। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों के रूहों को संवारने की जो शान आपको अल्लाह ने दी है, किसी नबी में वो शान नहीं थी, किसी नबी में वो शान नहीं थी। और आगे लिखा है आपकी शान तमाम अम्बिया से बहुत मुमताज़ है। आपने अपनी मक्की ज़िंदगी में सिर्फ यही काम किया, अफराद को बनाया। हज़रत अबू बकर को अबू बकर किसने बनाया? बोलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्की ज़िंदगी में अफराद को बनाए। पूरे नबियों में अफराद को बनाने की शान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। अबू बकर को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर बनाया। और उमर को किसने बनाया? उस्मान को किसने बनाया? अली को किसने बनाया? रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये जो बनाने वाली ज़ात, ये आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत तो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी कि इनके रूहों को संवारा। एक जगह तफसीर में एक बात लिखी है, ऐसे बेहतरीन अफराद आसमान ने आज तक नहीं देखा। क्या बोलो जुमला? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्की ज़िंदगी में जिन लोगों को तैयार किया, ऐसे लोगों को आसमान आज तक देखा नहीं। सहाबा, ऐसी जमात,
अबू बकर जैसा यानी खुलासा, उमर जैसा, उस्मान जैसा, अली जैसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जैसा आसमान ने कभी नहीं देखा। उसके पहले कौन तो देखे? ऐसे ऐसे लोग, यानी नबिया नहीं, मैं बोलता हूँ अम्बिया को तो आसमान ने बहुत देखा है, नबियों के बाद। और हज़रत उमर को अल्लाह के नबी ने इतना तराशा, इतना सवारा। हीरा जो होता है, नहीं हीरा पत्थर होता है, आप मालूम होगा, पत्थर के जैसा होता है, उसे तराशते, उसे छील 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 को ऐसा हीरे जैसा बनाते। तो हज़रत अबू बकर को अल्लाह के नबी ने तराशा, और हज़रत उमर को इतना तराशा, अल्लाह के नबी खुद बोले अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। इतना तराशे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी तरबियत करे, कहा कि अगर मेरे बाद अगर नबी इंसान है, उमर क्या है? इंसान है, लेकिन अल्लाह के नबी उनको कैसा तराशे, उनकी तरबियत कैसा करे। मेरे बाद अगर नबियों का सिलसिला होता तो नेक्स्ट नबी कौन? उमर होते। इंसानों से नबियों तक तराशा। तो हज़रत अबू बकर जैसा इससे पहले उसके बाद आसमान कभी देखा नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़रत अबू बकर जैसा, हज़रत उमर जैसा इससे पहले कभी नहीं हुए। कभी तारीख में सुने आप? नहीं। कोई नबी अपने कौम पर मेहनत किए, लेकिन ऐसे अफराद नहीं बनाए। ये अल्लाह के नबी बनाए या ये लोग बन गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तराशे या इन्हों खुद सहाबा बन गए? सहाबा बनने के लिए क्या शर्त है? जरा बोलो। सहाबा, आम आदमी सहाबी बनना का तो क्या करना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखना और ईमान की हालत में मरना, तब वो सहाबी होता है। तो जिसका अच्छा, और एक बात लिखी है कि आसमान ने ऐसे शख्सों को नहीं देखा, और आगे जुमला लिखा है ऐसे शख्सों को अल्लाह के नबी ने तैयार किया जिसका मकाम फरिश्तों से भी आगे है। जिसका मकाम, हज़रत अबू बकर का मकाम, हज़रत उमर का मकाम फरिश्तों से भी आगे। ऐसे अफराद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो कहते रहते, एक दो तीन जना करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जना कर को तरबियत है, क्या भी नहीं। हदीसों में है 1.25 लाख सहाबा को छोड़ को गए। कहते आदमी छोड़ को गए? 1.25 लाख सहाबा को छोड़ को गए। अच्छा, उनमें से वो से सहाबी बढ़ को अल्लाह के नबी ने एक जुमला बोले, अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे पूरे सहाबा सितारों के मानिंद है, उन्हां में से किसी एक की भी इत्तिबा कर लो तो जन्नत में चले जाओ। ऐसा तैयार करे। और जाते जाते एक मोहर भी देखोगे, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। इन्हों अल्लाह से राज़ी हो गए, अल्लाह इनसे भी राज़ी हो गया। 1.25 लाख जना को ऐसा तैयार करे। कोई नबी ऐसे, कोई नबी की शान है कि जो 1.25 लाख आदमियों को तैयार भी करे और उनको नमूना बनाए। और ये कहा कि ये 1.25 लाख से अल्लाह राज़ी, ये 1.25 लाख अल्लाह से राज़ी। अच्छा, खाली राज़ी है क्या कि सबा होता क्या कि नहीं? कुरान में बोले लक़द रज़ी अल्लाहु अन व रज़ू अन। अल्लाह उनसे राज़ी, वो उनसे राज़ी। ऐसे 1.25 लाख आदमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी? 60 पर 3 साल, उसमें से 40 निकाल डालो, 20 पर 3 साल। 20 पर 3 साल में 1.25 लाख सहाबा को छोड़ को गए। कहते 1.25 लाख सहाबा बनाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत से अल्लाह ने इतनों का। और कैसे? कहा कि ऐसे इंसाना को आसमान कभी देखा नहीं, और फरिश्तों से भी इनका मकाम आगे है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि नहीं तो ईमान लाए सुना का एहसान है कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, अल्लाह अकबर, इनमें से एक एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजिज़ा है। एक एक सहाबी है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा का तो, करामत का तो आम आदमियाँ नहीं करते। सुनो, अल्लाह वाले करे सो काम को करामता बोलते। मौजिज़ा किसे बोलते? आम लोग नहीं कर सकते, वलिया भी नहीं कर सकते, वो काम उसको मौजिज़ा कहते हैं। एक एक सहाबी अल्लाह के नबी का मौजिज़ा है। अल्लाह अकबर। 3 बातें याद रखो। एक तो क्या, अल्लाह ऐसे अफराद जिसको आसमान ने कभी नहीं देखा, और ऐसे अफराद बनाए जो फरिश्तों से भी इनका मकाम आगे हैं।
और इनमें से हर एक भी नुजूम है, तारा है, तुम किसी को भी इत्तिबा करो तो जन्नत में जाओगे। उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है, आप मालदार हैं, इसमें से कोई मालदार है, अब क्या करना, मैं मालदार है तो जन्नत में कैसा जाना, तो क्या करो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ लो, उन्होंने भी मालदार, उन्होंने जन्नती कैसा बने। मालदार हैं आप, उन्हें पढ़ो, गरीब हैं तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इत्तिबा कर लो, मालदार हैं तो ऐसा, अच्छा तुम्हें बड़े बादशाह हैं, बादशाह तुम्हें वक्त के तो अच्छा बड़े बादशाह हैं, बहुत बड़े बादशाह, अच्छा हज़रत उमर को पकड़ लो, तो ऐसा कहने बाद गरीब है तो एक साहबी, मालदार है तो कैसा जन्नत में जाना। आप वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से सीखो, ये है अस्सहाबी कन्नुजुम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, उनमें से किसी एक की भी आप इत्तिबा कर लो तो जन्नत में चले जाओगे। उसके बाद फरमाया वो नबी कैसे हैं, अल्लाहु अकबर, अब समझने की है। कुरान में है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कहा कि वो नबी कैसे हैं, अल्लाह खुद उनकी तारीफ़ कर रहा है, किसकी, जो एहसान उम्मत पर किया है मोमिनीन पर अल्लाह ने, वो नबी कैसे हैं खुद कुरान में है। नबी बोले सो बात नहीं, अल्लाह बोल रहा है उनके बारे में, वो नबी कैसे हैं। कहा कि जिनको तुम्हारी मज़र्रत की बात निहायत गिरा गुजरती है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जो नबी भेजे वो तुम्हारे में से थे, यानी अरब वाले में से थे। कोसे की गांव वाले, कोसे की मुल्क वाले रहते तो बात बनती नहीं, हमारे गांव वाले, ठीक है। उसके बाद ये नबी ऐसे हैं जिनको तुम्हारे नुकसान की फ़िक्र हर वक्त उनके दिल पे रहती है। अल्लाह मेरी उम्मत को नुकसान नहीं होना, अल्लाह मेरी उम्मत को नुकसान नहीं होना। उन्होंने जन्नत से होकर जहन्नम में नहीं जाना। उन्होंने अल्लाह के नबी की ख्वाहिश ही रहती थी मेरा हर उम्मती जन्नत में जाए। वो वाक़ियात, किसी का हाथ कटा, अल्लाह के नबी रो रहे थे, तो कहा कि अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं, तो कहा कि मेरे होते हुए किसी का हाथ कटा है, मेरे होते हुए किसी का हाथ कटा है, ये अल्लाह के नबी को बर्दाश्त नहीं। तुम्हारी हर वक्त ये फ़िक्र कि मेरा उम्मती जन्नत में कैसे जाए। उसके बाद भी फरमाया तुम्हारी मनफ़ात के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, हरीसुन अलैकुम, मनफ़ात का तो मेरी उम्मत का फ़ायदा कैसा होता हर वक्त वज फ़िक्र। हज़रत आयशा ने एक मरतबा कहा कि दुआ करो, तो मशहूर वाक़या, दुआ किए, एक बार नाम लेके दुआ करे तो हज़रत आयशा उछलने लगी, कूदने लगी, खुशी के मारे, अल्लाह के नबी मेरा नाम ले तो बाज़ रिवायतों में है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा आयशा तो क्यों खुश हो रही है, कहा कि अल्लाह के नबी मैं खुश क्यों ना हूँ, आप तो मेरा नाम लेके दुआ की। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, बाज़ रिवायतों में है मेरी उम्मत को मैं 70 मरतबा दुआओं में याद रख। ये नबी हैं, हमारी फ़िक्र ये उम्मत, मेरी उम्मत जहन्नम से बच को जन्नत में कैसा जाती। हरीसुन, हरीस हैं वो, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, कि मोमिनीन पर हर वक्त यही फ़िक्र, मनफ़ात की फ़िक्र। और फिर फरमाया ईमान वालों के साथ बड़े ही शफ़ीक़ हैं। रऊफ़ के माना शफ़ीक़ के हैं कि हर वक्त शफ़क़त का मामला ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में से है। और रहीमुन, रऊफ़ुन रहीमुन, कहा कि वो मेहरबान है, अपनी उम्मत पर बड़े मेहरबान हैं। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसे रसूल से मुस्तफ़ीज़ न हो तो बड़ी महरूमी की बात है। तो अब आगे देखो, ये तो हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान मत जतलाओ कि उनका एहसान है कि तो वो तुम्हें ईमान लाने का वो ज़रिया बने। आगे कुरान कहता है कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। एहसान तो अल्लाह का है कि तुमको हिदायत का रास्ता दिखाया। अल्लाह पर हमारा क्या एहसान है। हम लोग बाज़ वक्त तो बोलते हैं मैं ज़रा सुबह नमाज़ पढ़ना नहीं मैं पढ़ता हूँ, फ़लाँ काम करना नहीं मैं करता हूँ। हज़रत शाह साहब फरमाते हैं नेकी अपने हाथ से हो, तारीफ़ अल्लाह की हो। नेकी अपने हाथ से हो, तारीफ़ अल्लाह की हो जिसने ये अमल करने की तौफ़ीक़ दी है। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमको मुसलमान बनाया, हदाकुम लिल ईमान, कि तुमको ईमान की तरफ लाया। और एक जगह है मिन्नत मनह के खिदमत सुल्तान हमी कुनी, कहा कि शान जताना न को, कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शान जताना न को कि मैं बादशाह की खिदमत करता हूँ,
असल तो एहसान है कि बादशाह तुझे अपनी खिदमत के वास्ते चुने। कमाल किसका बोलो? एक जना बादशाह की खिदमत करता है तो कमाल किसका है? कमाल इसका नहीं कि इन बादशाह की खिदमत कर रहा है, बल्कि कमाल तो ये है कि बादशाह तुझे अपनी खिदमत के वास्ते चुने। तो हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, तू जो अल्लाह पर ईमान ला को एहसान नहीं, उसका एहसान है कि तुझे ईमान की दौलत दिया। बिलाल को ईमान की दौलत दिया, हुजूर के सगे चचा को ईमान की दौलत नहीं दिया। उन पर एहसान नहीं हुआ, तुझ पर एहसान हुआ। मैं नबी का ग़ुलाम हूँ, नबी के ख़ानदान का नहीं हूँ। अल्लाह मुझे ईमान की दौलत दिए, अबू लहब को ईमान की दौलत नहीं दी है, अगरचे कि वो हुजूर का सगा चचा है। अल्लाह मेरे ऊपर एहसान फरमाए तो शुक्र हो कि अल्लाह ने मुझे इस ईमान की दौलत दी है। फिर फरमा मुतनब्बे कर दिया कि अगर तुम कुरानी हिदायत और इस्लामी तालीमात पर अमल हो तो एहसान न जतलाओ। अल्लाह को एहसान जतलाने का हक़ ही नहीं है। एक बात समझो, नमाज़ पढ़ रहे हैं आप तो क्या क्या लगा रहे हैं? गुड़गे लगा रहे हैं, पैर है, हाथ है, सर लगा रहे हैं, नाक लगा रहे हैं। अच्छा, जिस ज़मीन पे खड़ रहे हैं वो ज़मीन पे आप ज़रा बताओ, ज़मीन किसकी है? गुड़गे किसके हैं? हाथ किसके हैं? सर किसका है? पिशानी किसका? नाक किसकी? अब सब उसी के हैं। अब उसकी इबादत करके क्या शान जाता है? अगर हमारा कुछ होता इसमें, ज़मीन हमारी होती। बनी इसराइल के तफसीर से हटकर बनी इसराइल में एक आबिद था, उसने इतनी इबादतें की, कहा कि जिस जगह पे वो खड़ा था, कहा कि वहाँ पत्थर पे इसके पाँव के निशान पड़ गए। तो उसने कहा कि अल्लाह तू मुझे जन्नत देना सच है, क्यों? मैंने बहुत इबादतें कर ली हैं। तो आवाज़ आई कि ऐ बंदे, जिस पत्थर पर खड़कर तूने इबादत किया वो भी मेरी एक मखलूक है, तू भी एक मखलूक है। मैं चाहता हूँ कि ये मखलूक तेरे ऊपर खड़े होकर कुछ इबादत करे। तो दोस्तों, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़े रखता हूँ, ये दिल किसका है? जान किसकी है? रूह किसका है? फिर क्या शान जता सकते हैं हम? उसका एहसान है कि उसने पेशानी दी, कहा कि पेशानी लगाओ। उसने दिल दिया कि दिल में मेरी मोहब्बत बसाओ। उसने आँख देकर कहा कि मुझे देखो, गलत न देखो। तो कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल इस्लाम, कि उसने हमें हिदायत दी है। तो इसलिए दोस्तों, हम एहसान जतलाने के काबिल के नहीं हैं। एहसान जताना बेवकूफ़ी है। अल्लाह का एहसान माने कि उसने मुझे बग़ैर किसी हक़ के अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत दिया है, इसके शुक्रगुज़ार रहे। यहाँ कुछ